नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी चुनाव हार गई और चुनाव हार के बाद ममता बनर्जी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया कि हमको जो है राहुल गांधी जी ने फ़ोन किया, सोनिया गांधी जी ने फ़ोन किया, अखिलेश यादव जी ने फ़ोन किया, केजरीवाल जी ने फ़ोन किया, यानी कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने उनके पास फ़ोन किया, उनके साथ हमदर्दी जताई। और साथ ही साथ ममता बनर्जी जी अब ये भी बोल रही हैं कि अब वो इंडिया गठबंधन को एकजुट करेंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर जिस कांग्रेस की हंसी मनाती थी ममता बनर्जी जी, आज उसी कांग्रेस की शरण में जाने की बात इनडायरेक्टली ममता बनर्जी जी बोल रही है, यानी कि उसी इंडिया गठबंधन की शरण में जाने की बात कर रही है। इंडिया गठबंधन किसकी वजह से टूटा, कौन नहीं जानता। उसमें बड़ी भूमिका ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी की रही। और जो संजय राउत जी हैं, उद्धव ठाकरे गुट के नेता शिवसेना के, उन्होंने तो खुलेआम बोल दिया है कि अगर ममता बनर्जी जी राहुल गांधी के साथ बैठ के बात कर लेती तो आज परिणाम कुछ और हो सकते थे। और कौन नहीं जानता कि इंडिया गठबंधन में कुछ दल ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस को बड़ा तुच्छ समझते थे। ये समझते हैं कि साहब हम सब कुछ हैं, हम अपनी दम पे कुछ भी कर लेंगे, कांग्रेस कहीं कुछ नहीं है। और आज जैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई, सभी के होश ठिकाने आ गए और सभी को ये समझ में आ गया कि बगैर कांग्रेस को आगे किए भारतीय जनता पार्टी से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं। तो इस पूरे मामले को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे शॉप है, उसमें तमाम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो खरीद सकते हैं। और वीडियो में हमने जो है सैमसंग का एसी टेक किया है, आपको ठीक लगे तो वो आप खरीद सकते हैं। देखिए, आपको वो पल याद होगा जब इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई थी और नीतीश कुमार जी इसमें फाउंडर सदस्यों में से एक थे। बाद में जब इंडिया गठबंधन के संयोजक की बात आई तो लगभग लगभग हर दल ये तय था कि नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। लेकिन यहीं पर पेच फंस गया। और पेच किसने फंसाया? जो अंदर खाने, जहां तक मुझे जानकारी है, पेच फंसाया था ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, इन दो लोगों ने। और उसका परिणाम फिर ये हुआ कि नीतीश कुमार जी यानी कि पलटू चाचा पलट गए और पलटू चाचा पलट के एनडीए की शरण में चले गए। बिहार में अच्छी खासी चलती हुई महागठबंधन की सरकार गिर गई और वहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए की सरकार बन गई। उसके बाद चीजें धीरे धीरे बिगड़ती चली। सोचिए, अगर नीतीश कुमार आज इंडिया गठबंधन में उस टाइम बने रहते, संयोजक बना दिया जाता, तो ये भी हो सकता था कि केंद्र में आज की डेट में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही होती, कोई दो राय नहीं। इसके बाद ममता बनर्जी जी को आपको याद होगा 24 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 24 के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 40 सीट भी नहीं आएगी। ये ममता बनर्जी जी के शब्द थे। और अमेठी में जब राहुल गांधी हार गए थे तब ममता बनर्जी जी ने ही इसको लेकर मजाक उड़ाया था। और पश्चिम बंगाल में अभी तक रिकॉर्ड है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कतई टिकने नहीं दे रही थी ममता बनर्जी। मतलब खुद उनका ये खेल था कि पश्चिम बंगाल में या तो टीएमसी रहे या भारतीय जनता पार्टी रहे अपोजिट में। तो अब उसी का तो खामियाजा भुगत रहे हैं। अब उसी का परिणाम ये रहा कि आज की डेट में ममता बनर्जी जी की जो है सरकार चली गई। अब देखिए, बड़ा दिल दिखाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ट्वीट किया, अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। ऐसे लोग जो ये बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा खुश हो रहे थे कि ममता बनर्जी हार गई, उनको समझाया और उनको फटकार लगाई कि पश्चिम बंगाल में, आसाम में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है और जिसमें बीजेपी जीती है, ये वोट चोरी करके जीती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी खुलेआम इस बात को बोल चुके थे कि इस वक्त देश में दो लोगों के बीच में लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है,
एक तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है। बीजेपी और आरएसएस हमेशा इस तरीके की सोच रखते हैं कि जिससे देश में विकास की बात कम हो, केवल और केवल सत्ता में बने रहो, हिंदू मुस्लिम करो, तुष्टीकरण की राजनीति करो। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी और आरएसएस को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा और ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है और सबको कांग्रेस के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। अब देखिए बिहार में क्या हुआ, तेजस्वी यादव जी ने कितना हाथ पैर चलाए लास्ट मोमेंट तक आके। अब आप एक बात बताइए, बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार रही है और गठबंधन की बात करते हैं साहब कि साहब फ्रेंडली फाइट है। काहे की फ्रेंडली फाइट तो फाइट होती है, कोई फ्रेंडली या कोई कुछ नहीं होता है। राजेश राम जी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए, कई ऐसी सीटें थी जहां प्रत्याशी उतार दिए, लास्ट टाइम तक सीटें तय नहीं की, अपनी चलाई। क्या परिणाम हुआ, तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, बुरी तरीके से हारे। अरविंद केजरीवाल जी का क्या हुआ, दिल्ली में राहुल गांधी जी जो कह रहे थे गठबंधन कर लो, केजरीवाल ने पहले ही बोल दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे, कतई गठबंधन नहीं करेंगे। कितना घमंड हो गया था। क्या परिणाम हुआ केजरीवाल जी का, दिल्ली हार गए। पंजाब की जो वर्तमान समय में स्थिति है वो स्थिति साफ साफ दिख रही है। कांग्रेस ने जिस तरीके से केरल में मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ा, अगर पंजाब में कांग्रेसी इसी तरीके से चुनाव लड़ गए तो आप यकीन मानिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो कुछ भी थोड़ा कुछ है केजरीवाल जी की ताकत वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, और कुछ नेता हैं क्षेत्रीय दल, अब डीएमके देख लीजिए तमिलनाडु में, गठबंधन में तो कांग्रेस को चाहते थे, वो अच्छी बात है, स्टालिन अच्छे नेता है, लेकिन गठबंधन में तो कांग्रेस को शामिल किया, लेकिन जो पावर शेयरिंग होता है वो कतई नहीं किया साहब। मतलब स्टालिन कतई कांग्रेस को ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस वहां सरकार में शामिल हो। अब सबका घमंड टूट गया भाई, अब सबको समझ में आ गया कि कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है और सबको कांग्रेस के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और ये सिर्फ कांग्रेस की मजबूरी नहीं, अगर इन क्षेत्रीय दलों को अपना वजूद बचाना है, अपना अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। अब ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन को बचाने की, इंडिया गठबंधन को बढ़ाने की बात कर रही। काश अगर ममता बनर्जी जी ये काम पहले कर लेती, ये सोच पहले ले आती तो आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ही मुख्यमंत्री बनती, नो डाउट, कतई कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, अब दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, और विचारधारा के आधार पर ही अब बीजेपी को हराया जा सकता है और सबको एकजुट होना पड़ेगा, वो भी कांग्रेस के पीछे। सारे आपसी मतभेद, अपनी जो भी महत्वाकांक्षा, सबको एक साइड में रख के तब तो कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं होने वाला। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।